अनलीज द पावर विद इन यू, अपने अंदर की ताकत को बढ़ाओ। दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका बिज मंत्र में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और ज़िंदगी के गहराई को समझ के ज़िंदगी अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो का कंटेंट मैंने मेरे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर गोपी सर के लर्निंग सेशन से लिया है। प्रोफेसर गोपी सर ये मलेशिया से है और दुनिया के बहुत सारे देशों में इन्होंने तकरीबन 8 लाख लोगों को अपने नॉलेज से नवाजा है। गोपी सर के लर्निंग सेशन बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनसे बहुत कुछ सीखा है जिसका फ़ायदा मुझे अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में मिला है और मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है अनलीज द पावर विद इन यू, अपने अंदर की ताकत को जगाओ। इसमें हम टोटल 10 पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 5 पॉइंट पर बात करेंगे। मतलब ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में बाकी के 5 पॉइंट पे हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। 10 में से 5 पॉइंट कुछ इस तरह है। द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब देने और प्राप्त करने की कला। द वैल्यू ग्रेडियंट, मतलब मूल्य का ग्रेडियंट। फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, मतलब खर्च और इन्वेस्टमेंट का महत्व। अंडरस्टैंडिंग द वायलेंस ग्रेडियंट, मतलब हिंसक ग्रेडियंट को समझना। बैलेंसिंग वैल्यू एंड वेल्थ, मतलब मूल्य और धन को संतुलित करना। तो इस वीडियो में हम इन 5 पॉइंट पे बात करेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब देने और प्राप्त करने की कला। इसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि पैसा क्या है। पैसा सिर्फ कागज, सिक्के या बैंक अकाउंट के अमाउंट नहीं है। ये दुनिया के साथ आपके रिश्तों की वैल्यू को दर्शाता है, मूल्य को दर्शाता है। पैसा उनके तरफ खींचा चला आता है जो दुनिया को कुछ वैल्यूएबल देते हैं। जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस या अच्छी नॉलेज लोगों को देते हो तो पैसा नेचुरली आपके तरफ बहना शुरू होता है। मिसाल के तौर पे आप एप्पल को देख लीजिए, वो सिर्फ आपको एक सेलफोन नहीं बेचते, बल्कि उसके जरिए आपको एक ऐसा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दिलाते हैं कि लोग दिल से पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक इकोसिस्टम है, एक ब्रांड है। यूजर को बहुत ही एक अच्छा अनुभव उसके जरिए मिलता है जिसे हम वैल्यू फॉर मनी कहते हैं। तो पैसे का एक निरंतर बहाव उनकी तरफ जाता है। अब बात करते हैं वैल्यू ग्रेडियंट या मूल्य का स्तर। अब ये वैल्यू ग्रेडियंट क्या है? आप जानते हैं कलर में ग्रेडियंट्स होते हैं, उसी तरह मूल्य के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जब आप दुनिया को कुछ मूल्यवान देते हो और आपको पता है पैसा किस तरह मांगना है, तो पैसे का बहाव आपकी तरफ शुरू हो जाता है। इसको इस तरह सोचिए कि जब आपके हाथ देने के लिए खुले होते हैं तो लोगों के हाथ लेने के लिए खुले होते हैं और पैसा आपके तरफ आना शुरू हो जाता है। तो वैल्यू ग्रेडियंट एक स्लोप की तरह होता है जहाँ वैल्यू और पैसा हैंड इन हैंड मूव होता है। जितना ज्यादा स्लोप, मतलब जितनी वैल्यू आप लोगों को ज्यादा देते हो, उतना पैसा तेजी से आपकी तरफ आना शुरू होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंसल्टेंट हो और जितना इफेक्टिवली आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लोग खुशी से आपको पैसा देते हैं और ज्यादा क्लाइंट आपकी तरफ आना शुरू होते हैं। इसे कहते हैं वैल्यू ग्रेडियंट। प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी क्षमता जितनी ज्यादा, उतनी वैल्यू आप क्रिएट करते हो, मतलब वैल्यू ग्रेडियंट का स्लोप उतना बढ़ते जाता है। फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, जब आप पैसा खर्च करते हो, किसी चीज को खरीदते हो, तो उसकी वैल्यू या उसके अहमियत के बारे में भी सोचो। जैसे इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए कैमरा का यूज हो रहा है, लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, माइक का इस्तेमाल हो रहा है और आगे चल के इसको एडिटिंग के लिए और यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत होगी। तो ये सारा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह है कि वो मेरे लिए एक वैल्यू क्रिएट करेगा और आगे चल के पैसे मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए जो खाने में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के लिए अच्छा पैसा खर्च करते हैं, एक अच्छे शेफ को अपॉइंट करते हैं, एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करते हैं। तो इससे उनके रेस्टोरेंट की एक वैल्यू क्रिएट होती है और लोग बड़ी खुशी से पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना अच्छा पैसे का बहाव आपकी तरफ आएगा। अब बात करेंगे वायलेंस ग्रेडियंट या हिंसक ग्रेडियंट। ये एक और पहलू है, आइए इसके बारे में भी समझते हैं। पैसा हिंसक तरीके से भी आ सकता है, मतलब बाय फोर्स, जहाँ पर देने वाले की मर्जी नहीं होती फिर भी उसे देना पड़ता है।
इसे कहते हैं वायलेंस ग्रेडियंट। आपने कई जगह देखा होगा हफ्ता वसूली। इस तरह का काम एक गुंडों की टोली करती है। छोटे मोटे बिजनेस करने वालों को उस जगह पे बिजनेस करने के लिए उनसे पैसे वसूले जाते हैं। इसका अगर बड़े पैमाने का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के बिजनेसमैन को एक्सप्लॉइट किया और फोर्सिंगली उनके पास से पैसा निकाला। ये क्लासिक एग्जाम्पल है वायलेंस ग्रेडियंट या हिंसक स्तर का। यहाँ पर पैसा कोई वैल्यू क्रिएट करके नहीं आया, बल्कि फोर्स का इस्तेमाल करके और एक्सप्लॉइट करके। तो ये रास्ता सही नहीं है। अब बात करते हैं बैलेंसिंग वैल्यू एंड वेल्थ, मतलब मूल्य और धन को संतुलित करना। वेल्थ को बनाए रखने के लिए देने और लेने के वैल्यू के बीच का संतुलन बनाए रखना या बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप सांस छोड़े बिना सांस ले नहीं सकते, उसी तरह कुछ दिए बिना आपकी वेल्थ नहीं बनेगी। जब लेने और देने के बीच का संतुलन बना रहता है या बैलेंस बना रहता है, उस वक्त आपकी तरफ पैसे का एक रेगुलर फ्लो शुरू हो जाता है। आप देखते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट या परोपकारी लोग अपने वेल्थ का इस्तेमाल कोई सोशल कॉज के लिए करते हैं, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब समाज को कुछ देते हैं तो लोगों का भला हो जाता है और एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है और उसके बदौलत एक पैसों का बहाव शुरू हो जाता है। सिर्फ पैसा जमा करके बैठने से वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, उसका इस्तेमाल जब समाज के लिए करोगे इस दुनिया में और एक वैल्यू क्रिएट करोगी, जब एक पैसे का बहाव आपकी तरफ शुरू होगा। इस सब्जेक्ट को लेकर पार्ट 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर मैं आपको और 5 पॉइंट बताऊंगा और एक कहानी भी सुनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी लिखें ताकि मुझे फीडबैक मिलेगा। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। अगला वीडियो देखना भूलना मत। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।